हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी 2022-23 का जो पेपर था फिजिक्स का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स अब जो आपके पास अगली वीडियो आएगी वो आएगी राजा महेंद्र प्रताप के पेपर के सॉल्यूशन की। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं, लगभग 200, तो लगभग 2 वीडियो और आने वाली होगी इस वीडियो के बाद, और एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन। इनमें से कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये फेराडे के लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय दिस वेक्टर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया कितने से? 100 यूनिट से इन एक्स वाई प्लेन में। तो ये 100 ले रहा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का ये हो जाएगा 300, 3 जा तो 300 हो जाएगा। और क्या ये दोस्तों आपने पढ़ा हुआ Q बराबर एनी से, तो Q बराबर एनी लगाते हैं तो उसका 1 कूलम की वैल्यू आती है ये, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज, किस तरीके से वेरी करता है? तो ये आपका करता है किस तरीके से स्टूडेंट? r की पावर -2 तरीके से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर, तो आपको पता है वो कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज लेंथ शीट एट अ डिस्टेंस r, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ, तो डिफरेंशियल फॉर्म पूछिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ई वेक्टर, डी वेक्टर एंड पी वेक्टर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका पूछा है द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, इसका दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम दे रखा है, चार्ज उसका ई दे रखा है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड, तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस क्या करता है? बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, तो कैसा होगा उसके अंदर? चार्ज जो पार्टिकल विल बी कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, तो वेक्टर फॉर्म पूछिए तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर दो I1 I2 दे रखे हैं और वो पैरेलल दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं? पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। किसमें? सेम डायरेक्शन में, तो कैसे करेंगे? रिपल्स करेंगे वो। अगला क्वेश्चन है इन गिलबर्ट मॉडल, तो गिलबर्ट मॉडल में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर दे रखा है, तो इसको लगा लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो उसने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड ओनली व्हेन, कब? तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कब? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट चार्जेस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे म्यू 0.4 पाई टू आई अपॉन आर से, तो उसका ऑप्शन आता है पाई, यानी कि 3.14। अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर है -3। अगला क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ बोथ सॉलिनॉइड आर डबल हो जाएगा, तो उसका वो भी डबल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक एनर्जी आंसर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल। अगला क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर वैसे बी आता है, पता नहीं इन्होंने कुछ दिया नहीं है अभी। हाँ ये सवाल अच्छा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के लिए पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। ये सवाल पूछा जा सकता है MIA बहुत ज्यादा, ये भी सवाल काफी अच्छा है।
इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.5 मीटर, तो एसोसिएट डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा उसका जीरो। अब पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, तो कैसी होती है वो, ट्रांसफर्स होती है, ये भी पूछा गया था आपसे पिछली बार भी। पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर का होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी पूछा गया 2024 में सवाल 32 वाला, उसका सी बराबर ई भी होता है, रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ ईएमएफ वेव्स, तो ईएमएफ वेव में क्या होती है, ई क्रॉस बी, इसके परपेंडिकुलर। स्नेल का लॉ साइन आई अपॉन साइन आर होता है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट डजंट चेंज, तो क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं होती है, ब्रूस्टर एंगल, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था क्या चेंज नहीं होता, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट, कब कहलाते हैं, जब उनका वेवलेंथ कांस्टेंट हो और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो। तो इंटेंसिटी पूछी, एवरेज इंटेंसिटी, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर आता है। अगला क्वेश्चन है इन फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल फ्रिंज, तो कैसी होती है वो, ब्राइट होती है। अगला क्वेश्चन है कि इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसका डायमीटर डिक्रीज हो सकता है कब, कब न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट डार्क फ्रिंज ऑफ ऑब्टेन्ड यूजिंग द सोडियम लाइट, जब मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी तो उसका डायमीटर घट जाएगा। तो इसका डिस्टेंस पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला, जब रेशियो 25 रेशियो 100 दे रखा है, किसका दे रखा है, इंटेंसिटी का, यानी कि I1, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर दे रखा है 5, और A1 माइनस A2 का दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है, तो ये दे रखा है 100, सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 9:1। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म में अगर 1 डिग्री उसका मेड ऑफ ये दे रखा है, तो ये है, तो उसका ऑप्शन नंबर ये निकल के आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों ये वाला। अगला सवाल है कि एक बेज फिल्म की दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है, तो कैसी होती है, लैम्डा अपॉन सॉरी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ एवरी पैरेलल इंटरफेरोमीटर, तो कैसा होता है, मल्टीपल बीम ऑफ इंटरफेरेंस होता है। जोन प्लेट बिहेव्स, किस तरह से बिहेव करता है, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ हाफ पीरियोडिक जोन, तो इसका होता है पाई भी लैम्डा, कितना होता है, पाई भी लैम्डा, एरिया चेंज नहीं होता है। इसका सॉल्व करो वो 600 नैनोमीटर आता है। हाफ पीरियड जोन में कितने कालांतर होता है, पाई का होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग, तो कंडीशन पूछिए इसका कैसे होती है, प्लेन होती है। अगला क्वेश्चन है एंड स्लिट के लिए बात कर रहा है, तो आपको बताया प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ग्रेटिंग की पूछिए तो उसका लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होता है, जब भी विविधता क्षमता पूछी जाएगी तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, और सीमा पूछी जाएगी तो डी लैम्डा अपॉन लैम्डा होती है। डिकोल प्रिज्म इज मेड अप, किससे बना होता है, कैल्साइट से बना होता है। लैम्डा बाई 2 प्लेट के लिए पूछा है, तो लैम्डा बाई 2 में पाई का कालांतर होता है, और लैम्डा बाई 4 में पाई बाई 2 का होता है। वृत्तीय ध्रुव कब मिलता है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, कैसे होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्यान रखिएगा, और 90 डिग्री पर मिलती है एलिप्स। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो कैसे होती है, 90 डिग्री से। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज पोलराइज्ड की पूछी है, तो उसका व्हाइट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड का, तो ये होता है गामा क्यू के अनुपाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, बच्चों में सॉल्व भी करा रहा, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, याद भी हो गया होगा इसका, आपका 4 आंसर आता है इसका। हाँ, ये सवाल जरूर कर लेना, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एक 1 mm आंसर आता है इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ सकता है, फोकल लेंथ से रिलेटेड है। चादर की लंबाई कितनी होती है, 45 डिग्री पर होती है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, क्या पोलराइज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, साउंड वेव, वो भी किसमें, एयर में।
अगला क्वेश्चन है, निकोल प्रोड्यूस्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। उन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूबी लेयर कैसा है? थ्री स्तरीय से तीन लेयर होती है। एक तो होती है आपकी लेयर कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और तीसरी होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सबको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज्यादा होते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट वाले ज्यादा करते हैं ऊपर वाले। वैसे इसका रेशियो 10:1 आता है, इन्होंने 7:1 दे रखा ऑप्शन, तो ये लगा सकते हैं आप। आप सभी को बताया था लेजर लाइट इज परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, इट इंप्लाइज दैट वो कैसी है, उसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ इन हीलियम नियोन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो किससे होता है वो? आपको पता होना चाहिए, इन इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन से होता है। रूबी लेयर कैसी है? एक आपकी सॉलिड स्टेट लेयर है और एक हीलियम लेयर थी, वो गैस लेयर थी। अब पूछा है, इन अ सेमी कंडक्टर लेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है वो। इंटरफेरेंस कैन बी सीन बाय यूजिंग टू इंडिपेंडेंट, क्या? आपकी प्रदीप्त नलिका के द्वारा। ठीक है, इसका तो आपको पता होगा, 100 किलोमीटर आंसर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, तो 4 एंगस्ट्रॉम लोअर वाली लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको।